अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, यू आर लिसनिंग टू जवाद असलम। इस वीडियो में हम बात करेंगे इंकवेल विजेट के बारे में। इंकवेल विजेट हमारे पास यूज़ होता है किसी भी विजेट को क्लिकेबल बनाने के लिए, ठीक है। फॉर एग्जांपल हमारे पास क्लिकेबल बटन्स होते हैं, लेकिन बहुत सारे विजेट्स ऐसे हैं जो क्लिकेबल नहीं होते। फॉर एग्जांपल कंटेनर है, इमेजेस हैं, अगर हमें उसे क्लिकेबल बनाना है तो हम इंकवेल विजेट का यूज़ करेंगे, ठीक है। सो यहाँ पे इसकी एग्जांपल बहुत सारी हो सकती है। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास जो प्रोडक्ट्स होते हैं, ठीक है, कोई प्रोडक्ट अगर डिस्प्ले करवाना है, उसके अंदर प्रोडक्ट की इमेज होगी, देन उसका प्राइस होगी और देन उसकी कोई डिस्क्रिप्शन होगी, ठीक है। तो उन सब चीज़ों को एक कंटेनर में आप डाल के उस कंटेनर को आप क्लिकेबल बना सकते हो, ठीक है। तो फिर जब भी हम उस प्रोडक्ट को यूज़र क्लिक करेगा तो फिर मतलब कि उस कंटेनर को क्लिक किया जाएगा तो फिर हम कोई फंक्शन एग्जीक्यूट कर सकते हैं, ठीक है। जिस तरह बटन के अंदर ऑन प्रेस होता है, इसके अंदर हमारे पास डिफरेंट फंक्शंस होते हैं इंकवेल के अंदर, ठीक है। सो बेसिकली वो हमारा कंटेनर जो है वो एज ए बटन ट्रीट होगा फिर, ठीक है। सबसे पहले कोड है बेसिक सा। फर्स्ट नाम है, एक पेज बनाया हुआ है, इसके अंदर बॉडी के अंदर लिस्ट व्यू दिया हुआ है, ऐप बार है। सो मैंने रन किया हुआ है, ये चीज़ है, ऐप बार है, लिस्ट व्यू बिल्डर लिखा हुआ है और ये हमारा एक कंटेनर है जिसका कलर इंडिगो, हाइट और विड्थ इसकी 100 है। अब मैं सबसे पहले क्या करता हूँ, इसको मैं रैप करता हूँ इंडिगो विजेट, सॉरी इंकवेल विजेट के साथ, ठीक है। पैडिंग है, पैडिंग वैसे ऐसे देनी नहीं चाहिए, मीडिया क्यूरी का यूज़ करना चाहिए। यहाँ पे इसे मैं रैप कर देता हूँ इंकवेल विजेट के साथ। सो नाउ इंकवेल विजेट, अब हम इसे, इसके अंदर ऑन टैप है, ठीक है। ऑन टैप का जब भी हम इस कंटेनर को आप क्लिक करेंगे तो ये फंक्शन हमारा एग्जीक्यूट होगा, ठीक है। इसके अंदर आपको जो कुछ भी लिखना है वो आप लिख सकते हो। मैं यहाँ पे सिर्फ एक प्रिंट स्टेटमेंट लिखूँगा और उसके ऊपर मैं लिखूँगा, उसके अंदर मैं ऑन टैप लिख देता हूँ, ठीक है। ओके, अब ये हमारे पास हो गया ऑन टैप। अब मैं इसे करता हूँ रन। सो अब हमारा ये कंटेनर जो है वो एक बटन बन चुका है, ठीक है। सो वो इट्स नो मोर एक कंटेनर। मैं क्लिक करता हूँ, ये देखें ऑन टैप। सो ये बेसिकली क्लिक करता हूँ तो फंक्शन एग्जीक्यूट हो रहा है। जिस तरह हम बटन पे क्लिक करते हैं, ऑन प्रेस पैरामीटर जो है वो एग्जीक्यूट होता है ऑन प्रेस। सो इसके अंदर ये हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे मैंने प्रिंट स्टेटमेंट लिखी है, जो मर्जी स्टेटमेंट्स लिख दो इसके अंदर। ओके, अब इसके अंदर बाकी बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे फंक्शन हैं। फॉर एग्जांपल मैं एक एक करके सबको करता हूँ। ऑन टैप अप, ठीक है, इसको मैंने कॉपी किया हुआ है, मैं वही पेस्ट करूँगा यहाँ पे। और देन यहाँ पे ऑन टैप डाउन, इन दोनों में डिफरेंस भी अभी देखते हैं हम। ऑन टैप अप और ऑन टैप डाउन, ऑन लॉन्ग प्रेस और ऑन डबल प्रेस, ठीक है। ऑन लॉन्ग प्रेस जो है इसके अंदर भी हमें कोई ख़ास चीज़ें नहीं मिलती। मैं यहाँ पे इसे सिर्फ, इसके अंदर हमें नहीं ये मिलता, ठीक है। सो दैट्स इट। और देन हमारे पास है ऑन डबल प्रेस जी, जब भी हम 2 दफ़ा प्रेस करेंगे इसे तो फिर हमें ये वाला फंक्शन हमारा जो है ये कॉल हो जाएगा, ठीक है। सो इनके अंदर मैं टेक्स्ट जो है वो थोड़ी डिफरेंट करता हूँ, सही है, ताकि मेरा जो है ये आसानी हो इसे। अच्छा, ऑन टैप इसके अंदर लिखा हुआ है ऑन टैप अप, इसके अंदर लिखना है ऑन टैप डाउन ताकि हमें डिफरेंस पता चले। और ऑन लॉन्ग प्रेस इसके अंदर लिखना है। और देन हमारे पास ये हो जाएगा ऑन डबल प्रेस, डबल प्रेस। अच्छा, अब देखिएगा मैं रन करता हूँ इसे। सबसे पहले ऑन टैप तो देख लिया जब क्लिक करेंगे। अच्छा, ऑन टैप अप और ऑन टैप डाउन में क्या डिफरेंस है यार, पहले मैं ऑन टैप डाउन का बताता हूँ। जब भी हम किसी बटन पे क्लिक करते हैं, फॉर एग्जांपल ये कंटेनर ये हमारा एज ए बटन है अब, ठीक है। अब जब हम इस पर क्लिक करते हैं किसी भी विजेट को, ठीक है, तो उंगली पहले ऊपर से लेके आते हैं, पहले उसे प्रेस करते हैं, ठीक है। नीचे की तरफ हम फोर्स लगाते हैं, उसके ऊपर हाथ रख के प्रेस करते हैं, नीचे की फोर्स लगाते हैं। सो उसे बोलते हैं प्रेस डाउन या टैप डाउन, ठीक है। तो उस वक्त ये फंक्शन एग्जीक्यूट हो जाएगा, ठीक है। फिर जब आप उंगली उठाते हो, मतलब बटन आपने क्लिक कर लिया, जब आप उंगली उठाते हो वापस तो फिर ये ऑन टैप अप का जो है ये कॉल हो जाएगा, ठीक है। ये इनमें डिफरेंस है। अब जब आप नॉर्मली क्लिक करते हो तो फिर क्या होगा, जब आप फॉर एग्जांपल क्लिक करते हो, मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ, ये देखें मैंने यहाँ पे क्लिक किया, पहले मैंने फोर्स ये इन की मतलब कि नीचे की तरफ फोर्स लगाई, ठीक है। ऑन टैप डाउन हो जाएगा कॉल, जब उंगली ऊपर को उठाई ऑन टैप अप हो जाएगा और बाद में ऑन टैप हो जाएगा, ठीक है। सो इस तरह ये सीन होता है। ऑन लॉन्ग प्रेस जो है वो थोड़ी देर प्रेस करके रखो बटन को, फिर आपका ये वाला एग्जीक्यूट हो जाएगा। और ऑन डबल प्रेस, अगर ऑन डबल टैप सॉरी, ये अगर 2 दफ़ा इसे क्लिक करोगे तो ये प्रेस होगा। अब मैं इसे रन करके मैं सारे आपको दिखाता हूँ, ठीक है। अब देखें, कंसोल ओपन कर लेते हैं। ये मैंने एक क्लिक किया, ये देखें पहले ऑन टैप डाउन, ठीक है, ये पोजीशन है बेसिकली। ऑन टैप डाउन, फिर ऑन टैप अप, ठीक है, और देन ऑन टैप।
समझ आ गई होगी आई होप। ऑन टैप डाउन और ऑन टैप अप में डिफरेंस क्या है। जब हम क्लिक करते हैं किसी विजेट पे, ठीक है, जब हम उसे टच करते हैं और नीचे को फोर्स प्रेस करते हैं, बटन क्लिक करते हैं ना, तो देन डाउन वाला होता है जब उंगली वापस आ रही होती है, मतलब उठा रहे होते हैं उंगली उस बटन से, सो उस विजेट से, तो फिर ऑन टैप अप का जो फंक्शन है ये कॉल होता है, ठीक है, और ऑन टैप बाद में कॉल होता है। सो ये हमारे पास एक सिंपल हो गया इनमें कॉन्सेप्ट में डिफरेंस। ऑन लॉन्ग प्रेस मैं थोड़ी देर इसे प्रेस करके रखता हूँ, ये देखें ऑन लॉन्ग का आ गया, ठीक है। और अब अगर ऑन डबल मैं 2 दफ़ा इसे क्लिक करता हूँ, सो हुआ नहीं अभी, वेट 1 मिनट, उसके अंदर मेरा ख्याल है कि मैं ऑन डबल प्रेस लिखा हुआ है, वेट वो नीचे हो रहा होगा, मैं इसे दोबारा रन करता हूँ। और ऑन डबल प्रेस के अंदर ऑन डबल टैप बेसिकली उसके अंदर हम करते हैं ऑन टैप डाउन आया जा रहा है, वेट कोई तो मसला है इसके अंदर। अच्छा एक चीज़ और बता दूं, ये जो ए आ रहा है ना बेसिकली ये टैप डाउन डिटेल्स हैं, ठीक है। ये देखें मैं अगर आपको दिखा दूं, ये टैप अप डिटेल्स और टैप डाउन डिटेल बेसिकली ये वो 2 क्लासेस हैं, उनमें से ये पोजीशन बता रहा होता है, ठीक है। अच्छा ये डबल वाला क्यों नहीं काम कर रहा, वेट मैं इन सबको मैं कर देता हूँ कमेंट, उड़ा देता हूँ इन सबको। अब ये ऑन टैप डबल जो है ये हमारा काम नहीं कर रहा क्योंकि यहाँ पे प्रिंट स्टेटमेंट ही नहीं है। खैर क्या मजाक है यार, पागल हो गए। अच्छा अब मैं इसे करता हूँ 2 दफ़ा क्लिक, ऑन डबल प्रेस, ठीक है। सो ये ले, सो ये होए जा रहा है कॉल। अब हमें क्या करना है, फॉर एग्जांपल यार इसके ना और बहुत सारी चीज़ें हैं, इसके अंदर 1-2 चीज़ें हैं कि आप इसका बॉर्डर रेडियस दे सकते हो, ठीक है। बॉर्डर रेडियस क्या होता है ये आपको पता होगा ऑब्वियसली, डॉट सर्कुलर, और मैं 30 देता हूँ। और स्प्लैश कलर इसका दे सकते हैं, स्प्लैश कलर फॉर एग्जांपल मैं अगर यहाँ पे दे देता हूँ, स्प्लैश कलर वो कलर होता है जब हम इस पर क्लिक करते हैं तो वो हमें डिस्प्ले होता है, मैं इसका पिंक कर देता हूँ। अब मैं करता हूँ इसे रन, सो अब देखिएगा मैं इस पर क्लिक करता हूँ, ये देखें ये स्प्लैश इसका जो आ रहा है मतलब शो होता है जब विजेट पे क्लिक करते हैं तो पिंक आ रहा है, ये देखें पिंक आ रहा है, ठीक है। और ये जो है ये सर्कुलर हो गया, ठीक है। और एक और चीज़ बताऊँ, ये जो सर्कुलर हुआ है ये हमें स्प्लैश जो दिखता है, मतलब जब हम इस पर क्लिक करेंगे तो फिर जो हमें विजेट शो होगा वो सर्कुलर दिखेगा, लेकिन जो ओरिजिनल कंटेनर है ना, जो ओरिजिनल कंटेनर है या जो भी विजेट होगा ओरिजिनल उसको सर्कुलर नहीं किया। अगर उसे सर्कुलर करना है तो ये कंटेनर के अंदर बॉर्डर रेडियस दो, मतलब इसके अंदर बॉक्स डेकोरेशन करके दो, लेकिन ये जो है ये उस विजेट के साथ कोई पंगा नहीं करेगा। और एक और बात कि यहाँ पे इसका कलर इंडिगो है, ठीक है, दैट्स वाई ये हमें बैकग्राउंड पे दिख रहा है, ठीक है। सो अगर हम चाहते हैं कि हम इसे एक ही कलर यूज़ करें मतलब, तो फिर इसके अंदर से कलर उठा दो, ठीक है, इंडिगो उठा दो इसके अंदर से, और अब ये एज ए पिंक, अब ये आपका पूरा बटन लग रहा है, ठीक है, एज ए बटन आपका काम कर रहा है, अब ये बिल्कुल पता नहीं चल रहा। लेकिन अगर कंटेनर को कलर दोगे तो फिर वो कंटेनर का कलर पक्का हो जाएगा, सो वो ऑब्वियसली फिर वो स्प्लैश उसके अंदर नज़र